भूख प्यास से बेहाल था, उसकी दृष्टि एक लकड़हारे पे पड़ी। लकड़हारे आपने पहले सुने भी होंगे, बहुत सारे होते थे जंगल में। पहले एक लकड़हारा था, उसकी कहानी आपने सुनी होगी कि उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी, लोहे की कुल्हाड़ी थी, और फिर उसने बड़ी मिन्नतें मांगी, भगवान निकल कर आए। उन्होंने कहा कि ये सोने की कुल्हाड़ी तेरी है, डुबकी लगाई, मैं लेके आता हूं। उसने कहा नहीं, मेरी नहीं है। उसके बाद उन्होंने फिर डुबकी लगाई, फिर पता चला चांदी की कुल्हाड़ी लाए, वो बोला ये भी मेरी नहीं है। फिर वो लोहे की लाए, बोले हाँ यही है। तो उन्होंने क्या है, भावुक होके तीनों दे दी कि लकड़हारा कितना ईमानदार है। अब मैं कहानी आज की सुनाता हूं आपको। आज एक आदमी की पत्नी नदी में गिर गई, ऐसे दोनों पेड़ पे बैठ के काट रहे थे। उसको याद आ गया अपना पुराना टाइम की महिलाओं ने उसका काटा था, तो उसने उसकी टहनी काट दी, वो नीचे गिर गई। अब जब गिर गई वो नीचे, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि आप पत्नी खो दी। उस टाइम लड़ाई हुई, छीना झपटी में गिर गई। फिर भाई साहब उसने भगवान से मिन्नतें की, भगवान आए, उन्होंने जो है आलिया भट्ट को निकाल के दिया कि ये तुम्हारी है। वो बोला मालिक यही मेरी है। पहली बार में भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि यार बताओ। बोले मैं जानता नहीं हूं तेरी काली कलूटी बैंगन लूटी को। ऐसे भगवान ने बोला होगा, पता नहीं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, भगवान बोल तो सकते नहीं, बट बोल दिया होगा, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि तेरी ये वाली तो नहीं है, मैं जानता हूं उसको। तो उसने कहा कि तूने झूठ क्यों बोला। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोला, मुझे डर ये था कि अगर मैं ये कहता कि आलिया मेरी नहीं है, फिर आप दोबारा डुबकी लगाते, फिर आप मलाइका को लेके आते 46। ठीक है, उसको देख के भी मैं ना चाहते हुए कह देता ये मेरी नहीं है, फिर आप मेरी ओरिजिनल वाली लाते, फिर आप कहते आप बड़े ईमानदार हो, आप तीनों रख लो। मैं भाई साहब एक से परेशान था, तब मैंने इसे धक्का दिया था। है एक का खर्चा इस महंगाई के दौर में चलाना मुश्किल हो रहा है, आप तीन तीन थमा के चला जाते, मैं क्या करता। अब क्या हुआ, जो कहानी थी हमारी असली वो दूसरी थी कि राजा जंगल में भटक रहा था, भूख प्यास से बेहाल था। लकड़हारे पे उसकी नजर पड़ी, लकड़हारे ने अपना भोजन और पानी राजा को दे दिया और उसे सही मार्ग तक भी छोड़ दिया। राजा भटक गया था। अपना जीवन लकड़हारे द्वारा बचा लेने की वजह से क्या हुआ कि राजा उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाने लगा कि भाई इसने मेरा जीवन बचाया है। और उसी भाव से प्रेरित होकर राजा ने क्या किया कि उसको पूरा एक चंदन के वृक्षों का वन दान में दे दिया। आप जानते हैं चंदन का वृक्ष की बात ही अलग होती है, कितनी महंगी होती है चंदन की लकड़ी। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि राजा लकड़हारे की स्थिति देखने वापस पहुंचा, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ये तो अभी भी निर्धन है, और जो चंदन का वन था वो नष्ट हो चुका है। कारण पूछने पर पता चला कि लकड़हारे ने बताया कि चंदन की लकड़ियां काटकर वह उन्हें जलाकर कोयला बनाकर बेच रहा था। उसको पता ही नहीं था कि चंदन की लकड़ी इतनी महंगी है, उसका मूल्य उसको पता नहीं था, इसलिए वो अभी भी निर्धन रह गया। तो कहने का मतलब यही है कि मानव जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहा कि जीवन का असली मूल्य क्या है। वो उसे जलाकर कोयला बना के बस उतना ही इस्तेमाल कर पा रहा है, जबकि ये चंदन से भी कई गुना लाखों गुना महंगा है। तो जिसने इस जीवन का मूल्य जान लिया वो अमीर हो जाता है, बाकी फिर रह ही जाते हैं निर्धन। नजरिए का गेम है सारा, कीमत सोच की